वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? और आई होप आप सब बढ़िया हो। आज हम बात करने वाले हैं तरुण के केस के ऊपर। तो पहले मुझे बताओ कि आप सब लोग क्या सोचते हो जो उत्तम नगर में अभी तरुण के साथ जो हुआ उस बारे में। अभी अपने राय कमेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद उसी कमेंट का रिप्लाई करते हुए एक जब मैं पूरी वीडियो बना लूँगा उसके बाद उसका रिप्लाई देना कि फिर तुम कौन सी साइड हो, ठीक है। मैं कोई भी साइड को जस्टिफाई नहीं करूँगा, बट मैं तुम्हें एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बता दूंगा जो तुम्हें मास मीडिया और बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं देंगे। यही मेरा काम है, इतने अंदर तक सोचना, और यही मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, या छोड़ो। लाइक शेयर सब्सक्राइब एक लड़के की बहुत उससे वो हुआ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब छोड़ो, शेयर कर देना जितना कर सकते हो, बाकी देखा जाएगा। तो आओ वीडियो को शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट। तरुण जो था वो उत्तम नगर में रहता था, 26 साल का था। उसकी एक भांजी थी जिसने ऊपर से एक बैलून फेंका और वो नीचे वो फेंक किसी और को रही थी, पर उसके छींटे किसी मुस्लिम वुमेन के ऊपर चले गए, जिसमें उसके घर वाले, या अभी इनकी पुष्टि नहीं हुई है कि घर वाले हैं कि मस्जिद के कुछ आदमी हैं, रिलेटिव्स हैं कि क्या है, वो नहीं पता। बट है 5-6 लोग इकट्ठे आके मारे हैं और उस अकेले लड़के को मारा है जो कि बाहर से आ रहा था बाय द फैक्ट्स, एंड उसको डंडों से मारा है। ये हुआ जितना न्यूज़ और मास मीडिया बताती है। इससे लाइक इफ़ आई एम ऑल्सो सिटीजन ऑफ दिल्ली, मैं नहीं बताऊंगा मैं कहाँ रहता हूँ, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ। बट अगर तुम अब ये समझो, तुम्हें पता है एक सोसाइटी में कितने डिवीज़न होते हैं, अमीर गरीब, बाइफरगेटली यही होता है। एक मिडिल क्लास भी होता है। ये मैं मान सकता हूँ ये लोग मिडिल क्लास में होंगे, मिडिल क्लास इनकम ग्रुप होगा या अपर मिडिल क्लास होगा, इतना कह सकते हैं। जितना मेरे को देख के लगा है, मेरे पे उसकी इंस्टा प्रोफाइल भी है और मैंने थोड़े बहुत न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, तो उसका यही है कि वो एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता था तरुण। और जो मुस्लिम फैमिली थी वो भी ऑब्वियसली उसी जे कॉलोनी में रहती थी, तो वो भी उसी टाइप का हिसाब किताब रखते थे। अब एक मिडिल क्लास सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? फ्रस्ट्रेशन रहती है कि पैसा नहीं है, मतलब पैसा है भी तो लाइक वो थोड़ा बहुत इधर उधर कम ही रहता है। इधर से पूरा हो गया तो उधर रह गया, उधर से पूरा हो गया तो इधर रह गया। आई एम ऑल्सो मिडिल क्लास या सो कॉल्ड अपर मिडिल क्लास, तो मेरे को पता है कि ऐसा ही होता है। अगर तुमने एक चीज़ पे बल्क अमाउंट स्पेंड कर दिया तो तुम्हारे पास दूसरे के लिए पैसा नहीं बचता, या दूसरे पे कर दिया तो तीसरे के लिए नहीं बचता। ऐसा होता रहता है। तो इसका भी हिसाब किताब कुछ ऐसा होगा। एंड एक न्यूज़ आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि ये जो मुस्लिम फैमिली है और ये जो हिंदू फैमिली है, इनके बीच झाड़ू कह रहा हूँ, कूड़ा, पाइपलाइंस, पानी, इन सबको लेकर लड़ाइयाँ हो चुकी हैं प्रायर। जितनी भी तुम न्यूज़ पढ़ते हो ना, जितनी भी, वो सब एक एंड रिजल्ट होता है। कोई भी इंसान चाहे साइकोपाथ क्यों ना हो, वो इतना पागल नहीं होता कि किसी को भी ऐसे ही दे के मार दे। उसके पीछे कोई ना कोई बिहाइंड द रीजंस होते हैं। अगर तुम सोचते हो कि किसी ने अपने भाई को मार दिया या किसी ने अपने फैमिली को मार दिया, फैमिली ने भी कुछ किया ही होता है जिसकी वजह से वो मारता है। वो जस्टिफिकेशन फिर बाद में जब वो मार देता है फिर वो इतनी रिलायबल नहीं रहती, क्योंकि मार देना इज़ लाइक एंड। अब यहाँ भी वही बात आ जाती है कि इनकी लड़ाइयाँ चलती रहीं। वो मुस्लिम फैमिली कंजर्वेटिव होगी, ऑब्वियसली ये भी हिंदू था, ये भी कंजर्वेटिव ही था। मैंने जितना इसका इंस्टा अकाउंट देखा है उसने, वो एक लिटरली एक राइट विंग पीपल था, राइट विंग बंदा था। तो इन लोगों की इसी बात पे ऑब्वियसली जितने भी तुम एक एवरेज मिडिल क्लास और एवरेज हिंदू मुस्लिम मिडिल क्लास आदमी को देखो, तुम ये कह सकते हो ये बीजेपी सपोर्टर होगा या ये कांग्रेस सपोर्टर होंगे। मैं खुद ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ, मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा ही है। कुछ एक दो एक्सेप्शन होते हैं जो कि हिंदुओं के कांग्रेस को देते या मुस्लिम्सों के बीजेपी को देते, क्योंकि आइडियोलॉजीज ही मैच नहीं करती इन लोगों की। तो ऐसे ही था इनका भी हाल, कंजर्वेटिव थे, इधर उधर फंसे हुए थे, लड़ाइयाँ चलती रही थी। अब इसमें बात आ जाती है कौन कितना रेडिकल होता है। उस समय इनके रोजे चल रहे थे, हमारा हिंदुओं का होली फेस्टिवल चल रहा था, लड़ाइयाँ चल रही हैं, टेंशन बनी हुई है, उसने गुब्बारा फेंका, उसके छींटे पड़ गए। इनको रोज़ों में इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उन्होंने इतने रेडिकल हो गए ये लोग, इकट्ठे होके उस एक बंदे को मार दिया। पहली बात, इनका रोज़ा था, इनको लिटरली अगर ये भगवान में इतना ही मानते थे, इतना ही मानते थे, अल्लाह में इतना ही मानते थे, तो इनको ये नहीं दिखा ये बंदा मार रहे हैं। एक को गुब्बारे के छींटे से तुम्हारी रेडिकलाइजेशन पता चल जाती है। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ इन लोगों को, बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऐसे ही थे। हिंदू साइड जो थी, तरुण वाली साइड,
वो माइट भी थोड़ी लीडेंट होगी। ये ग्राउंड रियलिटी है कि हिंदुइज्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिराइव होते हैं वो इतने ब्रूटली एक स्ट्रिक्ट लाइन फॉलो नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लाइक स्कैटर्ड है। तो वो तुमको एक एक ओपिनियन देते हैं। हिंदू अब जाके थोड़ा कंजर्वेटिव हुआ है, हिंदू पहले कंजर्वेटिव नहीं था इतना। हिंदुइज्म इज अ वेरी, सनातनिज्म इज अ वेरी लिबरल साइड, बट मुस्लिम साइड ऐसी नहीं है। और ये कुरान हदीद यहाँ सब लिखा हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए, ये ग्राउंड रियलिटी है। मुस्लिम साइड इतनी लिबरल नहीं है। ये सब हुआ। अब यहाँ ना मैटर ऑफ फैक्ट हम इसको हिंदू मुस्लिम इशू बनाने की जगह हम ये मान के चले कि ये क्लास इशू है। जितने लोग गरीब हैं, जितने लोग मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं, इन लोगों की जीवन में टेंशन चलती है, इन लोगों को इधर उधर क्योस मचा होता है, इन लोगों को अपने फ्रस्ट्रेशन निकालना होता है। ये लोग ही इतने कंजर्वेटिव होते हैं, ये लोग ही अपने धर्म को लेके, इनकी कोई खुद की वो सेंस नहीं है ना, इनको धर्म को अपने सेंस बनाना पड़ता है। तो जब ये अपनी धर्म को अपना सेंस बना लेते हैं, इनकी जिंदगी वहीं वहीं रिवॉल्व करती है। फेथ होना इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उस फेथ को ही अपनी जिंदगी बना लेना इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रिलीजन या किसी हायर सुप्रीम वैल्यू पे मानना इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उस सुप्रीम वैल्यू को लेकर लड़ते रहना इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हिंदुइज्म सनातनिज्म को लेके आगे चलना इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और यही सोचते रहना कि हम ही हैं उसके रक्षक, हम ही हैं सब कुछ, हमारी किताबें जला दी जाएंगी, हमारी किताबें फेंक दी जाएंगी, हम नहीं रहे तो हिंदुइज्म या सनातनिज्म नहीं बचेगा, इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इन सब की बातें मैं आगे वीडियो में करूंगा। तो ये लोग ऐसे होते हैं और इसी चीज का कॉन्सिक्वेंस है ये सब होता है। कभी तुमने नहीं सोचा, जितने भी तुम हिंदुस्तान में क्रिकेटर देख रहे हो, क्या जब ये लोग टीम क्रिकेट खेलने जाती है या ऐसे जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ों को जैसे शैंपेन उड़ा दी तो वो मना है इसलिए रुक जाते हैं, बट ये फेस्टिवल तो साथ बनाते हैं, बनाते तो हैं, इतने तो लिबरल है क्योंकि इनके पास सिर्फ रिलीजन नहीं बचा, इनके पास दूसरे गोल्स भी हैं। वो दूसरे गोल्स उस रिलीजन से हायर इंपॉर्टेंस रखते हैं उस करंट टाइम में। रिलीजन को जहाँ, फेथ को जहाँ इंपॉर्टेंस रखनी होती है, वो एक बहुत छोटा टाइम होता है तुम्हारी जिंदगी में, इतना सारा टाइम नहीं होता तुम्हारा फेथ रखने वाला। फेथ ही सब कुछ नहीं है। फेथ है, फेथ है, फेथ है, बट फेथ ही सब कुछ नहीं है। इसकी आगे मैं वीडियोस में बात करूंगा कि क्या है, कैसे है, मेरे क्या ओपिनियन है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।